सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। अब सीबीएसई वालों को यार ये लगा कि यार जो चीज बच्चा 6 क्लास से पढ़ रहा है उसको 9th क्लास में भी डाल। मैंने यहाँ खोल रखी थी सोशल साइंस की ही पीडीएफ और मैं ये भी अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा आगे। सोशल साइंस सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। लैंड फॉर्म्स, डिजास्टर्स, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। तो भैया पहला तो उन्होंने ये लग दिया कि सोशल साइंस। नमस्ते, जय हिंद, मेरा नाम है प्रत्यक्षा। स्वागत है आपका डिफेंस चाणक्य अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। 9th क्लास का सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो जानते हैं वो चेंजेस क्या हैं, क्या हम पढ़ने वाले हैं, कौन से चैप्टर्स इंक्लूड करे गए हैं और कौन से चैप्टर्स हटाए गए हैं, हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं क्या चेंजेस हैं, क्या हम पढ़ेंगे इस बार, जानते हैं इस वीडियो में। तो एंड तक जुड़े रहिए क्योंकि ये वीडियो ज्यादा मैं बोलूंगी नहीं, सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगी जिसमें आपको पता लगेगा क्या है क्या नहीं। पेरेंट्स से भी अनुरोध करना चाहूंगी, बुक्स बाय ना करें, थोड़ा वेट करें नोटिफिकेशन का और अपडेट का। जब भी आएगा तब आपको बता दी जाएंगी बुक्स कब अवेलेबल हैं कब नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी 9th क्लास को अब 3 पार्ट्स में बांटा गया है। 3 पार्ट्स मतलब 9th क्लास का जो आपका सिलेबस है वो 3 पार्ट्स में बांटा गया है। पार्ट 1 में आपका लैंग्वेज ही रहेगा, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में हुआ है मेजर चेंज, हिंदी में इतना मेजर कोई चेंज नहीं हुआ है। दूसरा, कोर सब्जेक्ट्स आपके साइंस है भैया, साइंस में हुए हैं चेंजेस। मैथमेटिक्स में भी चेंजेस हुए हैं और सोशल साइंस में भी आपके चेंजेस हुए हैं, और वो क्या चेंजेस हैं वो मैं बताऊंगी बस 1 सेकंड में। एंड तक बने रहिएगा। पार्ट 3 में हमारा होलिस्टिक ग्रोथ है, मतलब कि ओवरऑल ग्रोथ, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। इसमें हम इंडिया के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो जो भी आपकी जैसे फिजिकल एजुकेशन होगी या वोकेशनल एजुकेशन होगी वो इसमें आ जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं हम। लैंग्वेज के ऊपर मैं बाद में बात करूंगी क्योंकि लैंग्वेज में इतना है ही नहीं। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो भैया बिहाइव एंड मूवमेंट्स को आप कर दीजिए टाटा बाय, क्योंकि बिहाइव और मूवमेंट्स अब नहीं रही, अब आ गई हमारी कावेरी। तो कावेरी हम पढ़ेंगे और मैं भी इसी अकेडमी में जो हमारे मूवमेंट्स एंड बिहाइव हम बच्चों को दे रहे थे, तो अब इस बार हम मूवमेंट्स एंड बिहाइव नहीं देंगे। हम वेट कर रहे हैं कि जैसे ही कावेरी ये बुक इश्यू होगी, जैसे ही ये मार्केट में आएगी, हम अपने बच्चों को ये वाली बुक देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इंग्लिश का नहीं है मुझे इतना डर जितना डर है मुझे भैया मैथ, मुझे नहीं एक्चुअली, बच्चों को होगा मैथ्स और साइंस का, ठीक है। ये चीज मैं समझा चुकी हूँ कि पार्ट A, B, C में डिवाइड कर दिया गया है सिलेबस। पहला था लैंग्वेज, इंग्लिश में चेंजेस हुए थे, इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया मूवमेंट्स और बिहाइव थी, पर अब आपकी आ जाएगी कावेरी, अब आपकी आ जाएगी कावेरी, ठीक है। तो कावेरी जी का वेट होगा बढ़िया वाला। दूसरी चीज, अब आ गए हम साइंस पे, अपने पार्ट B पे। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सारे चैप्टर्स जो भी थे एज इट इज के एज इट इज ही रहेंगे। कुछ चैप्टर्स इंक्लूड करे गए हैं, कुछ चैप्टर्स हटाए गए हैं, कुछ चैप्टर्स के पार्ट में कुछ इंक्लूड करा गया है। क्या है कैसे है वो मैं भी आपको बताऊंगी। अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, सबसे पहले सारे चैप्टर सेम टू सेम है, पर 5 चैप्टर थे अब 4 चैप्टर हो गए हैं। कैसे? आपका चैप्टर था ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन हट गया है बच्चों, ग्रेविटेशन हट गया है, बाकी सारे चैप्टर्स एज इट इज रहेंगे। वर्क एंड एनर्जी आपका चैप्टर था, उसका नाम चेंज करके इन्होंने कर दिया है वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन, वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन। आते हैं केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री में सबसे पहले आपके 4 चैप्टर हुआ करते थे, अब आपके हो गए हैं 3 चैप्टर्स। अब आपके 3 चैप्टर्स हो गए हैं, बाकी सारे वो जो भी 3 चैप्टर्स हैं एज इट इज के एज इट इज है। एक चेंज जो हुआ है वो है मैटर इन अ सराउंडिंग हट गया, मैटर इन अ सराउंडिंग हट गया, और हट के उन्होंने क्या करा दिया, उन्होंने कर दिया एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन लगा दो, इसकी जगह ये लगा दो। और एटम और मॉलिक्यूल में भी 1-2 चीजें आपकी इंक्लूड करी गई हैं, ठीक है। एटम और मॉलिक्यूल आपका जो चैप्टर था उसमें भी चीजें इंक्लूड करी गई हैं। ये इसलिए हटाया गया मैटर इन अ सराउंडिंग, मैं आपको बता देती हूँ। इसका रीजन ये है कि ये बच्चा ना 6 क्लास से पढ़ता है। अब सीबीएसई वालों को यार ये लगा कि यार जो चीज बच्चा 6 क्लास से पढ़ रहा है उसको 9th क्लास में भी डाल दो आप। तो ये अच्छा डिसीजन लिया है और बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है सीबीएसई का। आई सपोर्ट इट, वेरी नाइस। तो बायोलॉजी की बात करें तो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज आपका हट चुका है बिल्कुल, ठीक है। बाकी सारे चैप्टर्स आपके एज इट इज रहेंगे।
सेल में बच्चों, सेल चैप्टर था एज इट इज है, एक चीज इंक्लूड करी गई है, रीसेंट एडवांसमेंट इन सेल बायोलॉजी, ठीक है। दूसरी चीज, टिश्यू भी आपका एज इट इज ही है, सेम चैप्टर है जो भी था आपका, बस उसमें एक दो चीजें ऐड करी गई हैं, जैसे मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम और उसकी और इंजरीज, ये कुछ चीजें हैं जो टिश्यू वाले चैप्टर में ऐड करी गई हैं। बाकी सेल और डाइवर्सिटी के बारे में भी आप थोड़ा बहुत जानेंगे बायोलॉजी में, इसमें भी पढ़ के बहुत मजा आने वाला है। कुछ यूट्यूबर्स कह रहे हैं डाइवर्सिटी पढ़ने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, सब होगी, पर मैं एक जब बात मानती हूँ, अगर आप मन लगा के पढ़ाई करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करेंगे, तो बिल्कुल आप 90% नहीं 95% अब स्कोर कर सकते हैं। मैथ्स आ गई भाई। मैथ्स में क्या है, 12 चैप्टर थे पहले, अब 15 चैप्टर हो गए हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इंक्लूड हो गया है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पहले भी था, तो शायद इसमें आपको थोड़े ग्राफ यूज करने हो तो इसमें ये भी इंक्लूडेड हो गया है। पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल को अब 2 चैप्टर्स में डिवाइड कर देंगे हम, तो ये चीजें जो हैं इंक्लूड करी गई हैं, ये चीजें जो है मैथ्स में इंक्लूड करी गई है, ठीक है। इसके बारे में बात कर ली। सिंपल मशीन मैंने बताया ना, थोड़ा पुली के बारे में बताया जाएगा आपको, लीवर के बारे में बताया जाएगा, इंक्लाइन प्लेन के बारे में बताया जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, ये आपका सेपरेशन एंड मिक्सचर वाला चैप्टर है, तो ये चीजें इंक्लूड हो जाएंगी इसमें, ठीक है। सब्लिमेशन, क्रोमैटोग्राफी, बायोलॉजी का मैंने आपको बता दिया, डाइवर्सिटी, सेल्स, ये वाली चीज मैंने आपको पहले ही बता दी क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम, थोड़ा सा ये वाली चीज हो गई है क्लियर। अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा आगे, सोशल साइंस सबसे इंपॉर्टेंट। तो बच्चों सोशल साइंस को 2 भागों में, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। मैं यहाँ लिखने वाली थी बट मैंने फिर क्या करा, इसको वेबसाइट पे जाके ही वो पीडीएफ खोल ली। आपका एक है पार्ट 1, एक है आपका पार्ट 2, ठीक है। देखा जाए तो आपकी पहले अगर देखा जाए तो सोशल साइंस में शायद आपकी 20 यूनिट्स हुआ करती थी, पर अब आपकी हो गई हैं 16 यूनिट्स, और इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। अगर देखा जाए तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, 2 पार्ट्स में। ये मैंने यहाँ खोल रखी थी सोशल साइंस की ही पीडीएफ, और मैं ये भी देख रही थी क्या है क्या नहीं है। तो अगर आप पार्ट 1 देखोगे, देखो ये रहा पूरा, ठीक है, ये रहा अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। तो भैया पहला तो उन्होंने ये लग दिया कि सोशल साइंस को समझो तो है क्या क्या नहीं है, सोसाइटी, इन्वायरमेंट, गवर्नेंस, ठीक है। इसमें मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। सोशल साइंस है क्या, शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। लैंड फॉर्म्स, डिजास्टर्स, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे आप, ठीक है। इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे आप, ठीक, क्लियर। फिर है एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट, स्ट्रक्चर ऑफ कंपोजिशन, सीजन्स इन इंडिया, क्लाइमेट चेंज, फ्लड, कार्बन फुटप्रिंट, ये सब पढ़ेंगे आप, क्लियर। अर्ली ह्यूमन एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, आप इसमें आर्कियोलॉजिक सॉरी ह्यूमन एंसेस्टर, पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, मेसोलिथिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, ये थोड़ी सी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे इसके बारे में। स्टेट्स एंड सोसाइटी आप पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ेंगे, नीड ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ेंगे, इलेक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्टोरल सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे कि भैया अगर स्कार्सिटी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन एवरीडे, ये सारी चीजें आप रिसोर्सेज है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। प्राइस, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पढ़ेंगे आप, इसमें भी आपको बहुत मजा आने वाला है ये पढ़ के, ठीक है। मैं खुश इसलिए हुई हूँ क्योंकि मजा तो आने वाला है इस बार 9th क्लास के बच्चों को पढ़ने में और टीचर्स को पढ़ाने में, ठीक है, क्लियर। ये रहा आपका पार्ट 2। ओशियंस के बारे में आप पढ़ेंगे, वेव्स, टाइड्स, इंडिया से रिलेटेड भी पढ़ेंगे, लाइफ ऑन अर्थ पढ़ेंगे आप, क्लियर है। और इसमें आप पढ़ेंगे रेजिस्टेंस, इंडिया एंड वर्ल्ड वॉर 1, सबसे भैया इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड वॉर 1 अथॉरिटी, ठीक है, जैसे कौटिल्य, शुक्रांति, इनके बारे में पढ़ेंगे आप, चाहें तो देख सकते हैं। इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत बेसिक सी चीजें हैं। अगेन रोज पढ़ोगे, रोज रिवाइज करोगे तो बिल्कुल होगा। फ्रॉम आइडियाज टू स्टार्टअप्स, ये एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ा आ गया है आपका इसमें, ठीक है, देखा जाए तो एंटरप्रेन्योरशिप आ गया है। स्मार्ट वेज टू मैनेज योर फाइनेंस, वेरी गुड, अच्छा है। देखो डरने वाली बात तो है ही नहीं क्योंकि बढ़िया है सब, देखा जाए तो बढ़िया है सब, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप दिए गए
आप उसमें भी हमारा दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैंने जितना हो सके सब बता दिया है, क्या मेजर चेंजेस हुए हैं क्या नहीं हुए हैं। और उसको सम अप करने के लिए मैं एक सेकंड में भी बोल सकती हूँ कि आपके मूवमेंट्स और बिहेव अब हट चुकी है, बिल्कुल बिल्कुल हट चुकी है आपकी मूवमेंट्स और बिहेव, और उसकी जगह आपको आने लग गया अब कावेरी। ठीक है, अगर देखा जाए दूसरा आपका जो चेंज हुए हैं वो साइंस में हुए हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में चेंज हुए हैं। देखा जाए तो चैप्टर्स घटे ही हैं, एक दो चीजें हैं जो इंक्लूड करी गई हैं। मैथ के बारे में बात करेंगे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आ गया, शायद उस थोड़ा ग्राफ में आए इस बार। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सोशल साइंस में तो बहुत वाइड चेंज आया है। तो ऑल द बेस्ट, तैयारी अभी से करनी स्टार्ट कर दो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।